जेई एडवांस पीवाई की सीरीज में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज PHCH3, यानी क्या है, टॉल्यूइन की रिएक्शन है Br2 और लाइट की प्रेजेंस में, तो मिलता है P की रिएक्शन, पहले P ही निकालते हैं। टॉल्यूइन की रिएक्शन है Br2HNO के साथ में, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगी बेंजाइलिक पोजीशन पर CH2Br। फिर P की रिएक्शन है Q के साथ में और H2 पैलेडियम चारकोल। अब Q नोन नहीं है तो क्या मतलब दूसरी रिएक्शन भी गिवन है, ये वाली प्रोसीड करते हैं। पहले टॉल्यूइन की रिएक्शन है KMnO4 KOH, हीट और हाइड्रोलिसिस दे रखा है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन है NH3 हीट, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप में। उसके बाद दे रखा है U की रिएक्शन है W के साथ में, बनता है R। अब ऑप्शंस में W गिवन है, यहाँ पर W क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, W लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कोई रिएजेंट W में गिवन नहीं है, तो W क्या होना चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही होना चाहिए। अमाइड जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर कन्वर्ट होता है अमीन फंक्शनल ग्रुप में CH2NH2, तो ये होना चाहिए R। जब U की रिएक्शन W के साथ कराई तो R मिला है, तो ये होना चाहिए R। अब P से जाना है R पे, ये रहा P और ये रहा R। Br को हटाकर NH2 लगाना है। ऑप्शंस देखते हैं, ये रिएजेंट Q क्या है, Q यहाँ पर है KNO2 और यहाँ पर है QAgNO2। अगर KNO2 यूज़ करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2ONO। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे AgNO2 तो यहाँ बनेगा CH2NO2। और इसकी रिडक्शन जब हम करेंगे H2 पैलेडियम चारकोल के साथ में, तो ये NO2 रिड्यूस हो जाएगा NH2 में। तो यानी ए ऑप्शन जो Q गिवन है ये गलत ऑप्शन है, जो C ऑप्शन में AgNO2Q है ये सही ऑप्शन होना चाहिए। R क्या है, फिनाइल मिथाइल अमीन, फिनाइल मिथाइल अमीन, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब V भी देखते हैं। अब P से जाना है S पे, पहले R बना लेंगे। अब R की रिएक्शन है CHCl3 और KOH के साथ में, ये रहा R। इसकी रिएक्शन है CHCl3 KOH के साथ में, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी आइसोसाइनाइड में यानी NC में। अब P से S बनाना है, ये रहा P, ये रहा S, यहाँ आएगा S। तो Br को हटाकर NC लगाना है, कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। अगर B ऑप्शन की बात करते हैं, पहले तो R बेंजामीन है नहीं, फिर भी अगर V की बात करते हैं KCN, तो अगर CN लगा दिया यहाँ पर KCN, तो यहाँ क्या मिल जाएगा CH2CN, और हमको क्या चाहिए NC, तो यानी यहाँ KCN का यूज़ नहीं करेंगे। अगर D ऑप्शन में AgCN को यूज़ करते हैं तो AgCN कोवलेंट है, नाइट्रोजन पहले अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा और Br जाएगा बाहर, फॉर्मेशन होगा आइसोसाइनाइड का। तो C ऑप्शन और D ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। W तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये तो पहले ही देख लिया था, V होगा AgCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आर। यहाँ पर प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर भी प्राइमरी अमीन है, लेकिन यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन से ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ये sp2 है, ये sp3 है, सामने दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। तो कौन सा वाला नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे। डोनेशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, sp3 वाले की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ये वाले डोनेट करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज और ये बाहर, यानी एसाइल ग्रुप कहाँ लगेगा, इस वाले नाइट्रोजन पर लगना चाहिए। बी वाले में इधर लगा है गलत, इसमें दोनों में लगा है गलत, डी वाले में इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, ये भी गलत, सिर्फ ऑप्शन ए में से ये इस जगह पर एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर दो बेंजीन लगी हुई है, एक है NH2, एक लगा हुआ है OH, यानी एक कैसी है टाइप की है, एनिलीन टाइप, और एक है फिनॉल टाइप। सामने है NaNO2HCl, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, NH2 कन्वर्ट करेंगे N2 पॉजिटिव Cl माइनस में। उसके बाद दे रखा है बेस। अब बेस में क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट था और सामने फिनॉल था, तो कपलिंग रिएक्शन होती थी, ये वाला नाइट्रोजन कपल करता था फिनॉल की पैरा पोजीशन से, तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही है, ये इसकी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर इसको कपलिंग रिएक्शन करा देंगे, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N। बस ये ध्यान रखना है, इसकी पैरा पोजीशन से अटैक होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तो कपलिंग रिएक्शन हुई नहीं है, डी में भी नहीं हुई है।
और यहाँ पर तो इसकी ऑर्थो पोजीशन से अटैक करा रखा है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है तो पहले पैरा पोजीशन से अटैक होगा। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती, कोई और ग्रुप लगा होता, तब जाके ऑर्थो से अटैक प्रेफर होता है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट। कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, Br2 रेड फॉस्फोरस। कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन है, उसके बाद H2 दे रखा है, यानी अल्फा पोजीशन पर Br लगा देंगे, ये लगा दिया है। उसके बाद क्या है, ये P प्रोडक्ट है, P की रिएक्शन करा रखी है। यहाँ पर एल्काइल हाइड्राइड है, कौन सी रिएक्शन है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। N का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इधर, ये Br जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर देगा, OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, ये रिंग ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ से भी सेम ऐसे, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बन जाएगा यहाँ पर NH2, एक CH3, एक COH। अब बेसिक मीडियम में कैसे रहेगा? COO माइनस रहेगा, वर्कअप कराने के बाद ये हो जाएगा COOH, ये बन चुका है Q। और ये एक दूसरा प्रोडक्ट, ये इसने क्वेश्चन बना के दिया ही था, Q पूछ रहा था, ये बन जाएगा Q। अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये रहा P और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता है, उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का यूज़ करना पड़ता है, तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ट्रीटमेंट P with concentrated NH4OH solution followed by acidification gives Q। अगर P को हम रिएक्ट कराएंगे कंसनट्रेटेड NH4OH के साथ में, तो पहले A मान लेते हैं, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन के बाद वो मिलेगा B। यहाँ से क्या मिलेगा? NH3 मिलेगा, ये अटैक करेगा इधर, Br जाएगा बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, यहाँ लग जाएगा NH2। अब बेसिक मीडियम है NH4OH, तो कैसे रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड O माइनस की फॉर्म में रहेगा। उसके बाद जब हम इसको एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे H3 पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H में, जो कि बिल्कुल है Q। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ट्रीटिंग P विद कंसनट्रेटेड NH4OH सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q, तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी वाले को देखते हैं। ट्रीटिंग Q विद सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एक्वस HCl लिबरेट्स N2। इसकी रिएक्शन है, सॉरी ये रहा इसकी रिएक्शन है NaNO2Cl के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस में। उसके बाद वाटर भी होगा। अब वो क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं, अच्छा वैसे कर रखा उसने, एक्वस HCl मतलब वाटर गिवन है, तो वाटर अटैक करेगा और N2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी वाले को चेक करते हैं। P इज़ मोर एसिडिक देन CH3CH2 NH2। एसिडिक कैसे चेक करेंगे? इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, COO माइनस, ये जो एनायन बनेगा यहाँ पर नेगेटिव, ये माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। P इज़ मोर एसिडिक देन CH3CH2 COO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इधर NO2 ग्रुप है, इधर CH3 है, P से रिएक्शन है तो Q बनता है, फिर R से रिएक्शन है तो S बनता है, S से U की रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, और H2 करेंगे तो T बनेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज आर, यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है JEE एडवांस 2022 का। तो NO2 है और रेडिएंट कौन सी है? अगर P की बात करते हैं, ऑप्शन P दे रखा है H2 पैलेडियम, यहाँ पर भी दे रखा है SnHCl, तो इन दोनों को ट्राई कर लेते हैं। H2 पैलेडियम और HnHCl दोनों ही क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे NO2 को NH2 में, तो यहाँ NH2 लग गया। उसके बाद है रिएक्शन R के साथ में, ऑप्शंस में देखते हैं, R है NaNO2 इधर और R है H2 पैलेडियम इधर, तो H2 पैलेडियम इसकी रिडक्शन तो करेगा नहीं फर्दर, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो। NaNO2 डाइएजोनियम रिएक्शन होगी, HNO2 का यूज़ भी कर सकते हैं, तो R NaNO2HCl या HNO2 कैसे भी लिख लो। N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 इसमें। अब उसकी रिएक्शन है H2 के साथ में, ये S बन चुका है, S की रिएक्शन H2 पे कराने पर यहाँ बन जाएगा फिनॉल। और U क्या होना चाहिए? देखो अगर हमको ये ग्रुप हटाना है और इसकी करानी है ऑक्सीडेशन, तो रिएजेंट क्या होना चाहिए? CH3CH2OH। अगर इथेनॉल का यूज़ करते हैं तो ये हटता है,
ये ग्रुप हट जाता है इथेनॉल के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा सिंपल टोल्यूइन। अब इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो जो स्टेटमेंट है यू वाली, यू जो रिएजेंट गिवन है ये बिल्कुल सही है। इधर जो रिएजेंट है H3PO2 KMnO4 ये भी बिल्कुल सही है। या तो हम इथेनॉल को यूज़ करेंगे या फिर H3PO2 को यूज़ करेंगे, तो यू ये भी सही है और ये ऑप्शन जो यू है ये भी सही है। टी की बात करते हैं तो टी यही मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो यानी सी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। एस में मिल रहा है डाइजोनियम सॉल्ट इधर और यहाँ पैरा पोजीशन पर टोल्यूइन CH3, तो सी वाला बिल्कुल सही है। बी में भी सही बोल रहा है, आर भी सही है, एस भी सही है, पी वाला भी सही है, तो बी भी सही है। ए में H2 पैराडिम इथेनॉल ये भी सही है, ये भी सही ऑप्शन है और ये भी सही ऑप्शन है। यानी ए, बी और सी तीनों ही होंगे इसके करेक्ट आंसर। द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है? दोनों ही बेंजीन की पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। पहली रिएक्शन है NaNO2 HCl और 273 केल्विन, NH2 कन्वर्ट होगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस में। उसके बाद दे रखा है CuCN, तो ये हट जाएगा और साइनाइड इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। गैस कौन सी बाहर जाएगी? N2। ये ध्यान रखना हमेशा, N2 गैस बाहर जाती है। डाइबल H है, डाइबल H क्या करता है? साइनाइड को कन्वर्ट करता है CHO में, यहीं पर ये रिएक्शन को छोड़ देगा। उसके बाद N2H4KOH कौन सी रिएक्शन है? वुल्फ किश्नर रिएजेंट यूज कर रखा है। CHO को रिड्यूस करेंगे CH3 में, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को रिडक्शन करता है CH3 में। तो पी वाला तो बिल्कुल ऑर्थोजाइलिन दे रहा है। अब बी वाले को चेक करते हैं। Br दे रखा है, Mg है, बीच में इंसर्ट करा देंगे, ग्रीगनार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr। सामने दे रखा है CO2, इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव अटैक करेगा, इधर एसिडिक मीडियम है, इसको वर्कअप कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH में। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, ये कन्वर्ट करेगा इसको एसिड क्लोराइड में C डबल बॉन्ड OCl में। H2 पैरिडियम बेरियम सल्फेट रोजनमूड रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करती है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में CHO। उसके बाद है जिंक अमलगम HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन है, CHO को रिड्यूस करेंगे CH3, यानी यहाँ पर भी जो है ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब चेक करते हैं सी ऑप्शन को। इधर लगी हुई एल्कीन रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेस हिंडर्ड कार्बन पर लगा देंगे OH, तो ये OH हो गया। इसके बाद रिएक्शन है PbR3 के साथ में, OH को रिप्लेस कर देगा Br, तो यहाँ Br लग गया। उसके बाद है जिंक मेटल, अब जिंक जो है इंसर्ट करना है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, फॉर्मेशन होगा ZnBr का। अब इस कार्बन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, अपने ऊपर रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब यही नेगेटिव क्या करेगा? इस एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, यहाँ अटैक करेगा Cl माइनस बाहर और ये हो जाएगा कार्बन न्यूट्रलाइज। लेकिन यहाँ पर इथाइल ग्रुप लग चुका है, हमको कौन सा ग्रुप चाहिए था? मिथाइल, तो ऑर्थोजाइलिन तो है नहीं, तो सी ऑप्शन मतलब गलत है, यहाँ पर ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। इधर एल्कीन है, सामने दे रखी है ओजोनोलिसिस, और कौन सी? वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों कन्वर्ट कर दिया CHO फंक्शनल ग्रुप में। रिएक्शन है N2H4KOH, वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, CHO रिड्यूस करेंगे दोनों को एल्केन में, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा इथाइल ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल चाहिए था, फिर से क्या मिल चुका है? इथाइल, यानी यहाँ पर भी ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? A और B होंगे सिर्फ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एनिलीन रिएक्ट्स विद मिक्स्ड एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव P। 51% P मिलता है, फिर 47% Q मिलता है और R मिलता है 2%। जब अमीन की रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की, नाइट्रेशन जब करा रहे थे तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक मिलता है पैरा, एक मिलता है मेटा और एक मिलता है ऑर्थो। और कितने परसेंट मिल रहे थे? पैरा वाला 51% मिलता था, मेटा वाला 47% मिलता था, ये अनएक्सपेक्टेडली मिल रहा था। रीज़न सबको पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऑर्थो वाला सबसे कम मिलता था 2%। फिर क्या है रिएक्शन? आर की रिएक्शन है, आर जो सबसे कम मिला है उसकी रिएक्शन करानी है और सारे रिएजेंट्स गिवन है। तो ये रहा आर, इसकी रिएक्शन है एनहाइड्राइड के साथ में। जब एनहाइड्राइड गिवन हो तो यहाँ बेंजीन अटैक नहीं करती, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करते हैं, बॉन्ड ओपन क्लोज, यहाँ से OC और CH3 ग्रुप बाहर और एसाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाता है। बेसिकली जो एक प्रोटेक्शन के लिए हम इस ग्रुप को यूज़ करते हैं। उसके बाद है Br2 इन इथेनोइक एसिड,
अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो चुकी है तो सिर्फ पैरा पोजीशन पर ही Br लगाएगा, मोनोब्रोमिनेशन यहाँ मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है इसका हो जाएगा डी प्रोटेक्शन, यहाँ लग जाएगा NH2, NO2 ऐसे ही रहेगा, Br भी ऐसे ही रहेगा। फिर रिएक्शन है NaNO2 HCl के साथ में, इसको कन्वर्ट कर देंगे N2 पॉजिटिव Cl माइनस, बाकी किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर एल्कोहल गिवन है और एल्कोहल क्या करता है, इसको यहाँ से हटा देता है। जब इस ग्रुप को यहाँ से परमानेंटली हटाना हो, सब्स्टिट्यूट ना करना हो, एलिमिनेट करना हो तो यूज़ करते हैं इथेनॉल का। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि मैच कर रहा है, सॉरी ये बन चुका है हमारा एस प्रोडक्ट। अब एस की रिएक्शन है फर्दर और एजेंट गिवन है। एस की रिएक्शन है SN प्लस HCl, रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो ग्रुप का रिड्यूस करता है अमीन ग्रुप में, यहाँ लग चुका है NH2। फिर है Br2 और H2, ब्रोमिनेशन करानी है और एक्सेस में गिवन है रिएजेंट। तो ऑर्थो और पैरा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तीनों पोजीशन पर Br लग जाएगा। उसके बाद है NaNO2 प्लस HCl, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा H3PO2। जैसे इथेनॉल इस ग्रुप को हटा देता है वैसे ही H3PO2 भी इस ग्रुप को हटा देता है। तो यहाँ से हटा दिया और 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज आर, बस मेजर प्रोडक्ट पूछा था, डी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। यहाँ पर ब्रोमीन इधर इधर इधर, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हाँ तो डी ही होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट W, एनिलीन की रिएक्शन है NaNO2 HCl के साथ में, सबसे पहले बनेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। अब अगर इसको देखते हैं ये कौन सा है, बीटा नेप्थोल है और इसकी ये ऑर्थो, ये मेटा और पैरा पोजीशन पर रिंग लगी हुई है, तो पैरा पोजीशन से डाई का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन खाली है तो पहले ऑर्थो से अटैक करा देंगे, पहले तो ऐसे पैरा से अटैक होता है, लेकिन पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो उसके बाद ऑर्थो पोजीशन से अटैक कराना है, ऑर्थो से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो ए ऑप्शन में ऑर्थो पोजीशन से हो रखी है तो ए होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। बी वाले में देखते हैं तो ये मेटा से कपलिंग है, मेटा से नहीं होगी तो बी ऑप्शन गलत। सी में क्या है, इस वाली रिंग से कपलिंग हो रखी है और इधर से नहीं हुई, इस वाली रिंग पर जिस पे OH लगा हुआ है उसी रिंग पर कपलिंग होगी, तो सी और डी दोनों गलत, सिर्फ ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगर ये होता अल्फा नेप्थोल, यहाँ पर होता OH तो पैरा पोजीशन खाली थी इसकी, तब यहाँ पैरा पोजीशन से कपलिंग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 1,3,5 ट्रीज 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl गिव्स मेजर प्रोडक्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस NaNO2 HCl प्रोवाइड P एज द प्रोडक्ट। P अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ H2 एट रूम टेम्परेचर गिव्स प्रोडक्ट Q। Bromination of Q in aqueous medium furnishes the product R. The compound P upon treatment with an excess of phenol undergoes basic condition gives the product S. The molar mass difference between compound Q and R is 474 per mole and between compounds P and S is 172। तो पहले रिएक्शन ही प्रोसीड करते हैं। 1,3,5 ट्रीज 4 नाइट्रोफिनाइल, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। रिएक्शन है SnHCl के साथ में, एक्सेस में गिवन है तो तीनों ही नाइट्रो को प्रोड्यूस कर देंगे NH2 में। उसके बाद NaNO2 HCl के साथ है तो यहाँ पर सारे कन्वर्ट होंगे N2 पॉजिटिव Cl माइनस, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये बन चुका है P। अब P की रिएक्शन 2 बार दे रखी है, P की रिएक्शन करा रखी है फिनॉल के साथ एक्सेस में, तो यहाँ सब कर देंगे, कपलिंग रिएक्शन है इजीली सब प्रोसीड कर देंगे, ये बन जाएगा S। ये S आपको बनाना है, मैं नहीं बना रखा है। P की रिएक्शन अगर H2 के साथ वार्म तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर OH OH OH। फिर है ब्रोमिनेशन, फिनॉल की ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाता है, तो ऑर्थो पर ब्रोमीन, अब पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो सिर्फ ऑर्थो पर Br को लगा देंगे, ये बन जाएगा प्रोडक्ट R। अब क्वेश्चन को देखते हैं, द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ R। हेट्रो एटम क्या है, एक ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सारे क्या होंगे हेट्रो एटम। ऑक्सीजन 1 2 3, ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 हो गया 9, यानी 9 हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेट्रो एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ S। इसमें कार्बन भी जोड़ने हैं तो 51 आएगा आंसर। S प्रोडक्ट आपको खुद निकालना है और इसमें कार्बन एटम्स भी गिन लेने हैं। क्या क्या गिनना है इसमें, कार्बन एटम एंड हेट्रो एटम प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में, रिएजेंट वगैरह दे रखे हैं।
SO3H और बेंजीन, रिएक्शन है मोल्टन NaOH और H3 के साथ में, इस ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे OH के साथ में, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड गिवन है, यानी तीनों पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, 2 ऑर्थो पर 1 पैरा पर, ये मैच करेगा, इतना ही गिवन है। थर्ड वाले ऑप्शन के साथ में 2 रीजन थे और ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब क्यू वाले को देखते हैं। नाइट्रो ग्रुप है, कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो मेटा पोजीशन पर NO2 लगा देंगे, यहाँ लग चुका है। उसके बाद SnHCl रिडक्शन करेगा नाइट्रो ग्रुप की, यहाँ भी NH2 यहाँ भी NH2, NaNO2HCl पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर वो H2 दे रखा है तो फिनॉल में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी OH यहाँ पर भी OH। फिर है कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखा है, ऑर्थो और पैरा, यहाँ पर ऑर्थो NO2 और इसकी पैरा NO2 पर लग जाएगा। तो 1 2 3 3 NO2 ग्रुप लग चुके हैं, इतने ही रिएजेंट है, मैच करेगा ऑप्शन नंबर 5 के साथ में, ये रहा। अब R वाले को चेक करते हैं। OH इधर मेटा पर भी OH, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब देखो ऑर्थो और पैरा, ये वाला क्या करेगा, अपने पैरा पर लगाएगा, SO3 इसने लगा दिया, ये वाला OH अपनी पैरा पोजीशन पर SO3H को लगा देगा, इसलिए 2 SO3H मिल चुके हैं। यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ कर रखा है। अब दोनों की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, एक ऑर्थो पोजीशन खाली है तो NO2 यहाँ पर लग जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस कर रखी है और हीटिंग कंडीशन गिवन है, SO3 ग्रुप हट जाएगा, SO3H बाहर चला जाएगा, बचेगा सिर्फ OH NO2 और OH। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, OH OH और NO2, यानी R का होगा 4th। अब वैसे तो यहीं से पता लग गया है, इतने से P का 3rd, B खत्म, A खत्म, Q का 5, D भी खत्म, तो Q का 5, R भी इन्होंने निकाल लिया, R का 4। अब निकालना है S। टॉल्यूइन है, इसकी रिएक्शन है KMnO4 और KOH, ऑक्सीडेशन है C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड बन चुका है। कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, वैसे तो मोनो प्रोडक्ट मिलता है, एक ही NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पर डाई नाइट्रो वाले कंपाउंड से ही प्रोडक्ट तक पहुँचा जा सकता है। और अगर हीटिंग कंडीशन दे देते हैं विगरस कंडीशंस में, ये दूसरे मेटा पर भी नाइट्रो ग्रुप को लगा देता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी NO2 यहाँ पर भी NO2 और दे रखा है SOCl2, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा एसिड क्लोराइड में, NH3 है C डबल बॉन्ड NH2, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे एमाइड फंक्शनल ग्रुप में। फिर दे रखा है Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एमाइड को रिड्यूस करेगा अमीन में, लेकिन एक कार्बन लेस होगा। उसके बाद है NaNO2HCl और वाटर दे रखा है, यहाँ पर लग जाएगा OH, पहले कन्वर्ट करेंगे इसको डाइजोनियम सॉल्ट में, उसके बाद यहाँ लग जाएगा OH, तो इधर OH NO2 NO2, ये मैच करेगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ में, तो S का होना चाहिए फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा C वाला। Consider the reaction sequence from P to Q shown below. The overall yield of the major product Q from P is 75%. What is the amount in gram of Q obtained from 9.3 ml of P? P से पहले तो Q तक पहुंचना है, वहाँ पहुंचते हैं। अमीन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन N2 पॉजिटिव Cl माइनस, उसके बाद है बीटा नेप्थॉल, ऑर्थो पोजीशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, NaOH होगा, यहाँ पे बेसिक मीडियम में O माइनस रहेगा, फिर एसिड प्रोवाइड करके इसको न्यूट्रलाइज कराया है, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है Q। अब यील्ड जो दे रखी है वो दे रखी है 75%, और जो P का जो अमाउंट गिवन है वो है 9.3 ml, और वेट किसमें पूछ रहा है, Q का ग्राम में पूछ रहा है, तो देखते हैं इसको। डेंसिटी भी दे रखी है इसने क्वेश्चन में 1 ग्राम पर मिलीलीटर, P से Q जाने पर 9.3 ml यूज़ किया है, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम मिलीलीटर, और मास हमको निकालना है, वॉल्यूम है 9.3, तो जब डेंसिटी 1 होती है तो मास और वॉल्यूम इक्वल ही रहेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, जब उधर जाएगा 9.3 ग्राम मास बचेगा। अब मोलर मास ऑफ एनिलीन है 93 ग्राम, तो मोल्स ऑफ एनिलीन 0.1 मोल्स ऑफ एनिलीन यूज़ होंगे। यील्ड कितनी है 75%, तो प्रोडक्ट Q कितना मिलेगा, 75% ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0.075 मोल, तो 0.1 मोल P के यूज़ हुए, मिला कितना 0.075 मोल्स ऑफ Q। अब इसको बस ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मोल गिवन है, मोलर मास 248 ग्राम होगा Q का, मोलर मास तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है।
इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मास जो आएगा 18.6 ग्राम। तो क्यू आएगा मिलेगा हमको 18.6 ग्राम फ्रॉम 9.3 ml ऑफ पी।